नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आरती टीकू सिंह जी प्रोग्राम में आ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ गए, बहुत स्वागत आपका भी सर। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कहानी कुर्सी की में लगातार आप चर्चा देख रहे होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों के बाद देश में घमासान छिड़ा हुआ है। और देश की राजनीति को जो लोग नजदीक से और बड़े अरसे से देखते हैं, उनका मानना है कि लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई खड़ा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के बयानों से खुद को अलग तो कर लिया, इसमें कोई शक नहीं। जेपी नड्डा साहब के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों ने भी ये बातें कही कि बंद ताला लगा दो संसद को, कानून अगर सुप्रीम कोर्ट को बनाने हैं तो देश में सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे हालात कौन पैदा कर रहा है, इसका आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर देना, इस सब पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये इनकी अपनी निजी राय है, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर चलने में यकीन रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जो विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं, और उनकी बात में इस बार कुछ दम हो सकता है क्या, हम इसकी बात करेंगे। सारे विरोधी, कांग्रेस पार्टी समेत बाकी तमाम दलों के नेता ये कह रहे हैं कि ये आई वॉश है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं से अपने आप को अलग थलग दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक के बाद एक नेता ऐसे बयान दें और वो पार्टी की मंजूरी के बिना हो? तो इस सब के पीछे खेल क्या चल रहा है, कौन सी कहानी है इसके पीछे, इसकी हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत की थी निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने पहले एक लाइन का ट्वीट किया था कि संसद को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने दो, लगा बात यहीं तक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा टीवी पर आकर, कैमरे पर आकर खुलकर अपनी बात कही, जिसके बाद जेपी नड्डा साहब को उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनकी आवाज में आवाज मिलाई निशिकांत दुबे की आवाज में दिनेश शर्मा जी ने कि कानून बनाना तो संसद का ही अधिकार है। बीजेपी ने उनके बयान से भी किनारा कर लिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जो लोग उसके बाद इस मैदान में कूदे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं, वो लोग अलग अलग बहानों से इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। जैसे इसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय अब मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति नहीं करते, लेकिन बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मेरे छोटे भाई हैं निशिकांत दुबे, सच को इतना भी साफ साफ नहीं कह देना चाहिए, कई बार सच को भी कहने के तरीके होते हैं। तो उन्होंने निशिकांत दुबे पर कोई उनके बयान से उनके बयान को गलत नहीं बताया, इतना ही कहा, ना कहते तो बेहतर होता, लेकिन कह दिया तो ठीक है। और भी ऐसे नेता हैं, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे यूपी से, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर दिखाई दे जाता है, लेकिन बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा उनको दिखाई नहीं देती, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब लेगा। अब इसमें एंट्री हुई एक और नेता की, ये है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी जो निशिकांत दुबे का बयान था उस पर कुछ लिखते हुए एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि हमारे एक नेता के कुछ कह देने पर जिन लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया है, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या किया था। तो वो अपने बयान, जो वो निशिकांत दुबे के बयान पर कुछ ना कह करके कांग्रेस के बयान याद दिला रहे हैं। ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उनके खिलाफ तो इंपीचमेंट का मोशन लगभग लेकर के आ गई थी, बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जजों की, जिसको पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का था। जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था, वो राज्यसभा में आ गए तो उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। जस्टिस अरुण मिश्रा हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पर लगातार कांग्रेस पार्टी ये तोहमत लगाती रही कि ये बीजेपी, आरएसएस और इस सरकार के से कुछ मधुर संबंध रखते हैं या उनके फेवरेबल जजमेंट्स देते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ बातें कहीं अयोध्या जजमेंट को लेकर ही, जैसे उन्होंने कहा था कि जब वो फैसला देने की हमारी बारी आई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हम सही फैसला दे पाएं। इस पर कितना बवाल हुआ, कितना कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। उनकी और प्रधानमंत्री की गणेश चतुर्थी पर उनके घर पर पूरी पूजा की तस्वीरें आ गई थी, तो कहा गया था कि ये तो होना ही नहीं चाहिए एक सेक्युलर देश के अंदर। इसके अलावा जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, इनको जब आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था अयोध्या के जजमेंट के बाद, तो फिर इनके विवेक पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे उन्होंने कई और उदाहरण दिखाए हैं। कल से मैं देख रहा हूं एक वीडियो इंदिरा गांधी का घूम रहा है, इसमें इंदिरा गांधी बीबीसी को इंटरव्यू दे रही हैं, और उसमें वो जुडिशरी पर सवाल उठा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या सब कुछ जानते हैं। ये इंदिरा गांधी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं।
तो बीजेपी ये बात भी याद दिला रही है कि आपने तो उस दौर में जुडिशरी को सरकार की कठपुतली बना के रख दिया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। खैर, ये सारी बातें अपनी तरफ, आप ये जानना चाहते होंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या वाकई कोई टकराव है, तो ये हमारे मेहमान आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बयान दिखा देता हूं। दिनेश शर्मा, जिनका मैंने जिक्र किया, मनन मिश्रा की बात आपको दिखा देता हूं। ये राज्यसभा सांसद हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ये 3 बयान इस तरफ के, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के, केसी वेणुगोपाल, ये क्या कह रहे हैं कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे, पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए, मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। नहीं, जो गाइडलाइन पार्टी की आ गई है हम उसके साथ हैं, और कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो मैं निशिकांत भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनता सब जानती है। अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि actually it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a... अब बताइए हर्षवर्धन जी, जेपी नड्डा जी के, बीजेपी के अध्यक्ष के इस मामले पर फुल स्टॉप लगा देने के बाद भी जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है कि ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सहमति के बगैर तो नहीं हो सकता। क्या चल रहा है देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इस देश ने सर्वोच्च न्यायालय की अपनी जगह रखी है और संसद की अपनी जगह रखी है। सुप्रीम तो संसद ही है। कोई भी अगर ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो मुझे लगता है कि न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता है, न उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका देश के संविधान के दायरे में बने नियम कानूनों की व्याख्या करने का है।
इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का अपना कोई विचार भी नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर अपना कोई विचार दे भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो विचार देगा तो आप कहेंगे कि वो बायस हो सकता है, पक्षपाती हो सकता है। इसीलिए जब कहते हैं कि जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है तो उसके सामने एविडेंस जो आ रहे हैं, उसके सामने जो गवाह आ रहे हैं, और फिर उसके आगे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रेफरेंसेज क्या हैं। बड़े बड़े जो मामले आते हैं, जब संविधान सभा बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, उसके रेफरेंसेज क्या है। अब क्या निशिकांत दुबे के बयान में जो एक हिस्सा है उसको हटा दें? एक हिस्सा क्या है, उन्होंने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना गृह युद्ध या क्या उन्होंने कहा, गृह युद्ध, सिविल वॉर, गृह युद्ध करा रहे हैं। वो पूरी तरह से बकवास बयान है और निशिकांत दुबे को इस बयान से बचना चाहिए। लेकिन इससे इतर निशिकांत दुबे के बयान में कौन सी गड़बड़ है, जरा बताइए। एक भी लाइन गलत नहीं। अब नड्डा जी का संकट यह है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं तो उनको हर एक पे बयान जारी कर देना होता है। उनके लिए क्या है कि अच्छा चलो बयान जारी कर दो, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब वो वाला समय नहीं है कि आप कहेंगे कि अध्यक्ष ने ये बोल दिया और ये बाकी लोग ये बोला, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पार्टी हम लोग रिलेट करते हैं। पार्टी को एक स्टैंड तो लेना ही था ना अपने सांसद के बयान के बाद। नहीं, और वो और क्या स्टैंड लेते? नहीं तो आप फिर किरण रिजिजू के बयान पे क्या स्टैंड लेंगे? किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे के बयान में जमीन आसमान। मैं कह तो रहा हूं उस हिस्से को वो हिस्सा गलत है, वो मैं फिर कह रहा हूं बकवास है। वो क्यों बकवास कह रहा हूं? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संस्था के जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर ये नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरी डिबेट है उससे डाइवर्ट भी हो गया मामला। अच्छा देखिए, आज मेरा सवाल ये नहीं है कि निशिकांत दुबे ने सही कहा या गलत कहा। मेरा सवाल यह, निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं क्या उसको पार्टी का समर्थन है एक स्तर पर? क्या ये बीजेपी कोई टैक्टिक प्ले कर रही है कि अच्छा तुम उनके जरिए नेताओं से कहलवाओ? ये मैं नहीं मानता हूं, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की वो वाली नहीं है। और इसको जरा यूं भी समझिए ना, जिनका नाम लेकर हेमंत विश्व शर्मा ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ प्रशांत भूषण, करात साहब, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, कौन जितने जज थे सब पर वो लोग जो अब नहीं है वो पहले टिप्पणी करते थे, बाद में करते थे। यही रंजन गोगोई के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। वो 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोस्टर के चक्कर में, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों की लड़ाई का मसला था, किसके खिलाफ कौन सी बेंच जाएगी उसके अलॉटमेंट का मसला था, उसको सरकार के खिलाफ जो बात सरकार या पार्टी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कह सकती, अपने नेताओं से कहलवा रही है, फिर उनके बयानों से पल्ला भी झाड़ ये मैं कतई नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट को जो भी सरकार को कहना है, 2 तरीके हैं। एक वाया जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके नियुक्त किए हुए होते हैं, उनके जरिए कहती है, और दूसरा सरकार स्टेटमेंट देती है। और सरकार के जो कानून मंत्री हैं वो लगातार स्टेटमेंट देते हैं। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वक्फ पर किरेन रिजिजू के बयान को पढ़ा जाना चाहिए, वो सरकारी लाइन है। अच्छा, ये निशिकांत दुबे का बयान तो बाद में आया है ना, इनसे पहले तो 3-4 रोज लगातार उपराष्ट्रपति महोदय बोले हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने वही बात जो आपने कही कि उसको छोड़ दें, अगर लगभग बातें वो वही कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं, कानून बनाना आप समीक्षा करने के लिए हैं, कानून बनाने के लिए संसद है। और उसके बाद निशिकांत दुबे का बयान आता है। इससे पहले किरण रिजिजू जो वक्फ का बिल लेकर के आए, उनका यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के काम में दखल ना दे, हम उनके काम में दखल ना देंगे। उस कड़ी में ये सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि इनके बयान से इनके बयान को इनका निजी बयान बताना ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड है। मंशा वही थी जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वही कहलवाना चाहती थी बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, कांग्रेस कह सकती होगी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बात कर रहे हैं और अपने 4 बार के सांसद को खारिज करना, उसके बयान को खारिज करना, उनके बयान को खारिज करना गंभीर मसला है। आप इसको समझिए। बहुत सारे लोग बोले कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनके इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है कि 4 बार के सांसद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खारिज कर दे, ये बड़ी बात है। और यदि आपको निशिकांत जी पर ज़्यादा भरोसा है तो आप मान सकते हैं, यदि आप नड्डा जी को नहीं मानते तो नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के, और वो आप समझिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका मतलब सरकार ने सीधे सीधे इसमें दखल नहीं दिया। नहीं तो लॉ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी बोल सकते थे कि भाई निशिकांत दुबे के बयान के साथ सरकार है कि नहीं है, लेकिन वो पार्टी का मसला था, पार्टी ने साफ किया। कांग्रेस कहती होगी और हो सकता है कि हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण वो है, और वो न केवल भारतीय जनता पार्टी की राय में मानता हूं बल्कि सरकार की राय पर। एक नहीं है ना। कैलाश विजयवर्गीय का कहना कि सची बोल तो सची रहे, लेकिन नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा हो सकता है। दिनेश शर्मा, उनके अलावा अभी मैंने आपको सुनाया मनन मिश्रा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन किसकी राय मानेंगे आप? मतलब किसकी बात को मानेंगे? वजन किसको आप देंगे? अब आप या तो ये कह रहे हैं कि भाई इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की, तो ये हो सकता है,
कि इस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि बीजेपी की, लेकिन बीजेपी की क्या राय है, मैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय को साथ जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो ठीक है गलत है, उसमें क्या फ्रॉड हो रहा है वो अलग हो सकता है, लेकिन औपचारिक मैं सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे। आप मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट की जगह खड़े हैं जी, ये सारे बयान आए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन तो आया नहीं इस पर, सुप्रीम कोर्ट को क्या और रिएक्शन आएगा देना भी, होता? और डायरेक्टली कोई आएगा भी नहीं। लेकिन मान लीजिए हम वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोच करके देखें ये बयान और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का उसका खंडन कर देना, मैटर उनके लिए भी एंड हो गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, वहां पर तो इंडिविजुअल होता है ना मसला। एक तो सीजीआई का नाम लिया गया है। नहीं, तब भी सीजीआई कुछ नहीं करेंगे। यदि कोई एडवोकेट या कोई पिटिशनर वहां चला जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ ऐसा कहा गया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और उसमें है ना, एक ये भी सुप्रीम नहीं, कोर्ट में पिटिशन लगी है और एक अटॉर्नी जनरल को आई है। हाँ, वो अटॉर्नी जनरल, तो वो उस मसले पर जाएगा और उसमें नड्डा साहब का बयान काम नहीं आएगा। मतलब जो भी फैसला करना होगा वो खिलाफ होगा, साथ होगा, मुझे नहीं पता कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन उसमें नड्डा साहब का बयान राजनीतिक तौर पे ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है, और थोड़ा सा अब इस पर आगे चर्चा कर लें, ये तो पॉलिटिकल है। बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है, पता नहीं कहाँ से हम लोग इस पर डिबेट करते रहते हैं। नहीं, बहुत डिबेट हुई है और बहुत अच्छा। एक इंटरेस्टिंग बात जो इस पूरी डिबेट में आई कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से, जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति है वो भी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत लंबे समय रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रहे हैं, और लोग भी, मनन मिश्रा जी भी हैं, वो भी लीगल फ्रेटर्निटी। तो ये एक नई हैरानी है कि लीगल फ्रेटर्निटी के लोग सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, वो बिल्कुल ठीक है जो उनका जिक्र किया, लेकिन एक बयान उनको और लगा लेना चाहिए था, अरुण जेटली साहब का। उनको याद नहीं होगा क्योंकि वो उस समय कांग्रेस में थे ना, तो कांग्रेस के बयान उनके पास हैं। यह है 2012 का। हाँ। अरुण जेटली साहब लॉ मिनिस्टर भी रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, लीगल फ्रेटर्निटी से रहे। उन्होंने क्या कहा? अरुण जेटली he argued that the prospect of securing post-retirement jobs such as appointments to commissions or tribunals could affect judges' impartiality in their pre-retirement rulings. In 2012, while addressing a conference organized by the BJP legal cell, Jaitley stated, pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job. और इसके बाद 2020 में जो रंजन गोगोई साहब का जो फैसला हुआ, मतलब राज्यसभा में जाने का, नजीर साहब का हुआ, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा जी को मैं जानता हूँ, वो हाईकोर्ट के सीजीआई थे, उसको कांग्रेस ने वो बनाया। लेकिन ये आपने जो बात बताई कि मैं तो ये बता रहा था कि केवल कांग्रेस के बयान, इसमें और इन बीजेपी के नेताओं के बयानों में क्या अंतर है? ये भी तो कह रहे हैं कि हमें पक्षपात दिखाई देता है। हाँ, तो मैं तो इसलिए मैं बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कांग्रेस के नेताओं के बहुत सारे बयान दिए, तो मैं अरुण जेटली जी का भी वो बयान बता रहा हूँ। बहस क्या है? बहस है कि ये कहना ही गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस पर डिबेट होनी चाहिए ना। उसी पर हो रही है सारी बहस कि भैया कि जो आप अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 120 क्या कहता है, आर्टिकल 200 क्या कहता है। यदि उसको आप ठीक तरीके से डिफाइन करेंगे, समझेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। सर कौन समझाएगा ये? जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, समझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि ये सही है और ये गलत है, और जहां नहीं मानना आता पार्लियामेंट को तो वो शाह बानो जैसा होता है, फैसला पलट देता है। ये तो दोनों के बीच अपनी अपनी ताकत दिखाने का मामला है। बिल्कुल। देखिए सौरभ, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के क्या अधिकार है, क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है, पावर है, वो सब साफ तरह से लिखा गया है। अब कई मसलों में ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो समझ है या जो उनकी राय है वो एक ही होगी, और ये चलता है। आपने इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है इस देश में सबको सुप्रीम कोर्ट क्या, मतलब हम तो पार्लियामेंट के कई सारे बिल्स हमें नहीं मंजूर है तो हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन मंजूर नहीं होंगे तो बात करेंगे, लेकिन बात करने का भी एक तरीका है। जो निशिकांत दुबे ने पहले दिन कहा वो ठीक है, आपकी राय हो सकती है, या आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ भाई पार्लियामेंट कानून बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है, ये पावर देता है कि वो कानून बनाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है?
तो ये सबको मालूम है कि वो अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट अधिकार को। है, क्यों नहीं अधिकार? कानून जुडिशियल बना- रिव्यू का अधिकार है। का- नहीं, हाँ, कानून कानून बनाने का। बनाना, कानून कानून बनाता रहो, आप ही अपने बनाना, आप करो कानून बनाना। कानून बनाना, वो निशिकांत दुबे की बात के लिए उन्होंने कहा था कानून बनाने का अधिकार कानून संसद बना है। नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट। कानून बनाना। सो इसलिए, लेकिन जो उन्होंने एक हद पार कर दी और कई सारे लोग वो हद पार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में जिस तरह से गाली गलौच हो रहा है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, और अपनी ही कुर्सी का आप जब उल्लंघन करते हैं, आप सांसद हो, आप मिनिस्टर हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर आप अपनी पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको जो गरिमा दी है उसका उल्लंघन करते तो वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मैसेजिंग है। और इस वक्त मुझे जो समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी भी पॉलिटिकल हो चुकी है, इतनी पॉलिटिकल हो चुकी है जो मैंने पहले दिन भी कहा कि उन्होंने बिना देखे समझे उन्होंने अपनी एक राय जाहिर कर दी वक्फ बिल पे, तो वो सही नहीं है। एक सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है सुप्रीमेसी की लड़ाई। समीर जी, देखिए, मुझे लग रहा है ये अगर प्रथम दृष्टि देखें तो ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत को देखें संविधान की दृष्टि से, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। न सर्वोच्च न्यायालय संसद से बड़ा है, न संसद सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी है। इतिहास में कई ऐसे मामले हुए जब जो संसद ने कानून बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया, और कई बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, संसद ने उसे अपने ताकत से पलट दिया है। संसदीय बहुमत भी संविधान के दायरे के बाहर नहीं जा सकता। संसद को भी यह समझना होगा। संसद तो राजनीतिक दल के व्यक्ति बनते हैं ना, संसद में तो राजनीतिक दल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक पार्टी की होती नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम उस नियम और उस कानून की व्याख्या करना जो संसद से पास आ करते हैं, क्या वो संविधान के दायरे के अंदर बने हैं, क्या वो किसी समाज और किसी नुकसान के लिए बने हुए। अगर उसके सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। सरकार अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनन मिश्रा बोल रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे लीगल एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके रहती है, सुप्रीम कोर्ट सो गया है, तो आप तो केस लड़ते हो सुप्रीम कोर्ट के। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप जो केस लड़ रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले दे रही है, और आप अपने मुवक्किल के साथ एक अन्याय कर रहे हो। आप उससे कहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए, और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तो सोती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना बात, अपनी व्याख्या कानून के दायरे संविधान के अंदर में करती है। आपने सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए ना। आप सवाल उठाइए, आप सरकार पे भी सवाल उठाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाइए, लेकिन यह कह देना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर आग लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है ये क्रिमिनल है। और इसमें निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी होना चाहिए। इस मामले के लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है। सीधे सीधे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर रहे हो कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है सबको इग्नोर करने वाला है यार? और सीजीआई की नियुक्ति कब से हुई है, लेगा नोटिस इसका? कब सीजीआई कब बने और कब रिटायर, उनका टेन्योर देख लीजिए। क्या उसके बीच में कोई देश के अंदर आर्थिक गृह युद्ध हुआ है? निशिकांत दुबे बताए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है। देखिए, मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बकवास बात निशिकांत दुबे ने कही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उसके अलावा जितनी बात निशिकांत दुबे ने कही है उस पर बात होगी। और सर्वोच्च न्यायालय जैसे वो जुडिशियल रिव्यू का उनका अधिकार है, वैसे ही पब्लिक रिव्यू के दायरे से सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं। हमारा संविधान, हमारे डेमोक्रेसी ये इजाजत देता है। मूल बात क्या है? आपने RN रवि जो गवर्नर हैं उनके हवाले से आप राष्ट्रपति तक पहुंच गए, किसने अधिकार दिया है? फिर उपराष्ट्रपति अपने दायरे का उल्लंघन करके, उनको भी वो नहीं कहना चाहिए, उनकी भी वो स्थिति नहीं है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर और वो बताने लगे कि राष्ट्रपति पर क्या टिप्पणी हो क्या नहीं होगी। उसके बाद क्या हो? उसके बाद ये सब चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं। मूल बात जो है, जिसको अभी आरती ने एक लाइन में कहा और जो हम लोग बार बार समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और उनके निर्णय वो अगर राजनीतिक तौर पर प्रभावित होने, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।